अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद साद आपको क्वांटिटी सर्वेइंग एंड बिल्डिंग एस्टिमेशन की एक और वीडियो में वेलकम करता हूँ। लास्ट टाइम हमने जो एक्स्ट्रा बार्स हैं रूफ की, हम उसको डिस्कस कर रहे थे, हम उसका बार बेंडिंग शेड्यूल बना रहे थे और हमने जो हमारे पास ग्रेड 2 से ए से डी है, ग्रेड 2 ए से डी, ये यहाँ तक हमने बना लिया था। तो मैंने पिछली वीडियोस में मैं बताया भी था कि बार बेंडिंग शेड्यूल में जो एक्स्ट्रा बार्स हैं वो क्या होती हैं, टॉप जो रीइंफोर्समेंट होता है वो किस चीज़ को कहते हैं। बहरहाल अगर आपको कोई इसमें डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। अच्छा, अब ग्रेड 2 डी से ई, अब ये हमने ये देखना है कि ग्रेड 2 डी से ई ये हमारे पास कौन सा ग्रेड है। तो ये वाली वॉल है, ग्रेड 2 का मतलब है ये वाली जो वॉल है हमारी, और ए से लेके डी तक का मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसकी सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास इस वॉल की लेंथ कितनी है जिस पे हमने ये जो रीइंफोर्समेंट है वो डालना है। तो मेरे पास टोटल जो लेंथ है वो 55 फीट है। अच्छा, यहाँ पे जो इस 55 के स्पेन पे जो बार्स डल रही हैं टॉप पे, वो एक ये बार है जिसकी वॉल से इस तरफ जो लेंथ है वो 5 फीट है और इस तरफ 2 फीट है। जो दूसरी छोटी बार है उसकी एक तरफ 2 फुट 6 इंच है और दूसरी तरफ जो उसकी लेंथ है वो 2 फीट है। तो अब ये जो एक जो बड़ी बार है और जो छोटी बार है, इनके दरमियान जो स्पेसिंग है वो 6 इंचेस है। तो इसका मतलब है कि जो दो बड़ी बार हैं उनके दरमियान स्पेसिंग 12 इंच होगी, यानी 1 फुट होगी, और जो छोटी बार हैं उनके दरमियान स्पेसिंग वो भी हमारे पास 12 इंच होगी। वो इस तरह के, अब ये बड़ी बार है, फिर एक छोटी बार डालनी है, फिर एक बड़ी बार डालनी है, फिर एक छोटी, इस तरह हमने इसको कंप्लीट लेके चलना है। ठीक है, तो अब एक बड़ी और एक छोटी के दरमियान स्पेसिंग तो 6 इंच है, लेकिन जब दो बड़ी बार हम डालेंगे तो उनके दरमियान स्पेसिंग वो बन जाएगी 12 इंच। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अच्छा, अब जिस स्पेन पे हमने डालनी है वो स्पेन है 55 फीट। तो 55 को जब मैं डिवाइड करूँगा, ये मेरे पास ये जो 55 वाला स्पेन है उसको मैं डिवाइड करूँगा तो वो मेरे पास बन जाएगा 55 बार्स ही मेरे पास आएंगी, क्योंकि 55 स्पेन है तो वो 55 बार्स ही मेरे पास आएंगी। ठीक है। अच्छा, अब जो मेरे पास अगली चीज़ है वो है ग्रेड 2 डी से ई में, वो ये है कि जो मेरे पास कट लेंथ है, कट लेंथ किस तरह लेनी है। कट लेंथ के लिए मैंने ये करना है कि 5 प्लस 0.75 वॉल का प्लस 2, तो ये बन गया 7.75, मतलब 7 फुट 9 इंच। ठीक है, तो ये मेरे पास इसकी कट लेंथ होगी। अच्छा, दूसरी जो है वो मेरे पास कट लेंथ बनती है, ये सारी एक सेम ही है, ये जितनी एंड तक, तो वो मेरे पास बनती है 2 फुट 6 इंच प्लस 9 इंच वॉल का प्लस 2। ठीक है, ये मेरे पास बनता है 2.5 प्लस 0.75 यानी 9 इंच प्लस 2, तो ये मेरे पास बन गई 5.25। ठीक है, इसी तरह ग्रेड 3 ए से डी है। तो ग्रेड 3 जो है वो मेरे पास ये है, ए से लेकर डी का मतलब है ये वाली वॉल। तो इसमें सिर्फ हमारे पास ये वाली वॉल डल रही है जो यहाँ से लेके यहाँ तक एंड पूरी कंप्लीट डलनी है, और इसकी स्पेसिंग 8 इंच है। ये एक सिंगल एक ही बार है तो 8 इंच स्पेसिंग आएगी। तो इसको सबसे पहले मैं ये देख लेता हूँ कि इसकी नंबर ऑफ बार्स के लिए क्या करना है। 55 टोटल स्पेन है, यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो इसको डिवाइड किया स्पेसिंग से, यानी 8 इंच से, प्लस इसमें 1 भी ऐड में कर देता हूँ, तो ये मेरे पास 83 बार्स मेरे पास आ जाएंगी। और इस बार की कट लेंथ कितनी होगी। कट लेंथ मेरे पास 1 फुट 6 इंच वॉल से आगे प्लस 9 इंच मेरे पास वॉल का ऐड हो गया। इसमें हम कंक्रीट कवर माइनस नहीं कर रहे क्योंकि मामूली सा कंक्रीट कवर है, हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो ये मेरे पास 2.25 यानी 2 फुट 3 इंच। इसी तरह ग्रेड 3 ई से एच है। ठीक है, ग्रेड 3 है मेरे पास। ई से एच का मतलब है कि ई से लेके एच, ये वाला ये वाली, ये भी सेम इसी तरह आएगी। अब अगला हम देख लेते हैं ग्रेड 4 डी से ई। ग्रेड 4 ये मेरे पास 4 है, डी से ई का मतलब है मेरे पास ये वाली बार्स। ठीक है, तो ये भी इसकी लेंथ भी 1 फुट 6 इंच है वॉल से आगे, तो टोटल 11 फुट 6 इंच स्पेन है। तो 11 फुट 6 इंच को मैं डिवाइड कर लेता हूँ अपने स्पेसिंग से, तो ये मेरे पास आ जाएगा
टोटल जो नंबर ऑफ बार्स हैं वो मेरे पास इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं जब मैंने इसको लिया, टोटल नंबर ऑफ बार्स जो है वो मेरे पास ग्रेड ये वाला ग्रेड 3 ECH मेरे पास आ गई। टोटल 71 मेरे पास नंबर ऑफ बार्स आ गई, प्लस इसमें 1 ऐड किया तो ये 72। इसी तरह अब ग्रेड 4 है, इसी तरह अब ग्रेड A 1 से 3, तो ये ग्रेड A है। ठीक है, 1 से 3 का मतलब है अब इस तरह जो वर्टिकल बार्स हमने डालनी है वो हम उसको देख लेते हैं। तो वो मेरे पास 2 फुट की है और एक 4 फुट की है बार, ये यहाँ तक सेम एक ही साइज की डाल रहे हैं हम। तो सबसे पहले टोटल लेंथ देख लेता हूँ, जिस लेंथ पे हमने इस बार्स को डालना है, तो वो 22 फुट 6 इंच है। तो 22 फुट 9 इंच में ये कंप्लीट मेरे पास 22 फुट 9 इंच बनेगा यहाँ तक। ठीक है, बार हम कंप्लीट डालते हैं। तो 22.75 में हमने उसको डिवाइड किया 1.33 यानी 1 फुट 4 इंच से, यानी 16 इंच से, क्योंकि एक इन दोनों के दरमियान स्पेसिंग 8 इंच है। तो जब 2 बड़ी बार्स या 2 छोटी बार्स हैं उनके दरमियान स्पेसिंग हमारे पास 16 इंच आ जाएगी। इसकी कट लेंथ के लिए क्या करना है, 2 में हमने ये 9 इंच जो है वॉल का ऐड करना है, और इसमें 4 में हमने 9 इंच जो है वो वॉल का ऐड करना है। तो एक मेरे पास होगी 4.75 यानी 4 फुट 9 इंच, और दूसरी मेरे पास 2 फुट 9 इंच। ठीक हो गया। अच्छा, अब ग्रेड B 1 से 3, अब ग्रेड B की तरफ जाते हैं। ये ग्रेड B है 1 से 3, तो ये वाली अब बार्स हम देख लेते हैं। तो ये मेरे पास डलनी है कंप्लीट, यहाँ तक हमारे पास एक जैसी है। तो मैं इसको लेंथ ले लेता हूँ टोटल। तो टोटल लेंथ मेरे पास जो है वो 22 फुट 9 इंच है। तो 22 फुट इसमें मैंने ऐड किया। अब इसकी कट लेंथ हम देख लेते हैं। इसकी कट लेंथ मेरे पास बनेगी 3 + 0.75 वाल का प्लस 2.75। ठीक है, तो ये मेरे पास टोटल बन गई 6.50। ठीक है, 3 + 0.75 प्लस 2.75, और इसकी मेरे पास 6 + 0.75 प्लस 5.25। ठीक है, इसकी मेरे पास टोटल लेंथ होगी 12। इसी तरह हमने सारी बार्स को कैलकुलेट कर लेने। तो ये सारा जितना भी टॉप रिइंफोर्समेंट है वो इसी तरह हमने फाइंड आउट कर लिया। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आए आप मुझे पूछ सकते हैं। इस ऑनलाइन ट्रेनिंग के बाद हम आपको एक सर्टिफिकेट भी देंगे इस ऑनलाइन ट्रेनिंग का। और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें।